नमस्कार दोस्तों, आइए नंबर सिस्टम के पार्ट नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हम आज प्राइम नंबर को देखेंगे कि प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, उनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में आज हम सीखेंगे कि प्राइम नंबर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं को कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो अपने से और एक के अलावा किसी से नहीं करती। यानी कि आप एक लाइन में ये कहें कि वह स्वयं से और एक के अलावा किसी से नहीं करती हैं, उस संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्याएं। और डिफिनीशन में आप ये कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हों। यानी कि अगर दो फैक्टर की बात किया गया तो पहला 1 दूसरा इटसेल्फ। पहला 1 होना चाहिए, दूसरा इटसेल्फ होना चाहिए, वह स्वयं हो, इसके अलावा कोई भी और फैक्टर ना हो, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अब इसी का एक भाई और है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? तो आप कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर हो। जैसे प्राइम नंबर को हमने कहा 3, तो 3 के 2 फैक्टर 3 × 1। लेकिन अगर हम कंपोजिट नंबर की बात किए, कंपोजिट नंबर 6, तो 6 के कितने फैक्टर होंगे? आप कहेंगे 2 × 3 × 1, 3 फैक्टर हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर है। यानी कि मोर देन 2 फैक्टर, कम से कम उसमें 3 फैक्टर होने चाहिए, उसके बाद कितने भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो कंपोजिट नंबर होगा। लेकिन प्राइम नंबर में ये फिक्स है कि उसके 2 ही फैक्टर होने चाहिए। आइए, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं हैं। Which is the number have only and only 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हों उसको प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3 × 1, 5 × 1, 7 × 1। हमने देखा कि एक स्वयं और दूसरा एक, इसके अलावा कोई और फैक्टर इसके पास नहीं है। तो आप कहेंगे 2 × 1, 2 के पास भी अपना एक अस्तित्व है, दूसरा एक, बाकी और कोई उसका फैक्टर है नहीं, तो यानी कि 2 भी एक प्राइम नंबर है। लेकिन आपने जैसे देखा तो कहा कि 2 तो इवन नंबर है और ये प्राइम कैसे? तो आप कहेंगे ये पहला इवन नंबर है, फर्स्ट इवन नंबर, यानी कि पहला धनात्मक इवन नंबर 2, सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2, और वही सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर इवन प्राइम नंबर भी है। यह प्राइम नंबर की कैटेगरी में 2 ओनली 1 इवन प्राइम नंबर है। इवन प्राइम नंबर है। 2 एक ऐसा केवल अकेला मात्र ये नंबर है जो इवन है और प्राइम है, बाकी सारे नंबर ओड नंबर है। आपने देखा 3 भी ओड नंबर है, 5 भी ओड नंबर, 7 भी ओड नंबर है, लेकिन 2 इवन नंबर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ईच प्राइम नंबर कैन बी रिटन इन 6k ± 1 फॉर्म वेयर k नॉन निगेटिव इंटीजर। अब यहां पर कहा कि कोई भी प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर होगा वह 6k ± 1 के फॉर्म में होगा। लेकिन इसी के बगल में एक पॉइंट और दिया गया है, बट एवरी नंबर, लेकिन प्रत्येक नंबर विच इज द रिटन इन 6k ± 1 फॉर्म मे नॉट बी नेसेसरली प्राइम नंबर। यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक नंबर जो इस फॉर्म में लिखा गया है वह प्राइम नंबर हो।
तो आप कहेंगे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे 6 × 4 + 1, 6 × 24 = 25, 25। यह फॉर्म देखिए 6k + 1 का है, लेकिन यह प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है इसका पता लगा लीजिए तो मामला एकदम क्लियर हो जाए। क्योंकि इसके 3 फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर, 5 × 5 × 1। अब फैक्टर की जैसे हमने बात किया तो हम इसके जो फैक्टर हैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन के आधार पर फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर का मतलब ये नहीं कि आप इसको 25 × 1 लिख दिए, 25 × 1 लिख दीजिए, नहीं, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन। ये देखिए 5 प्राइम है, यह भी प्राइम है, और क्या ये प्राइम है? नहीं। अभी समझते हैं कि ये क्या है, प्राइम है या कंपोजिट नंबर है, क्या है, इन कार्डों का भी पता लगाएंगे अभी। चलिए, अब ये तो हमने सीख लिया कि अगर इस फॉर्म में लिखा गया है तो ये जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर हो, लेकिन प्रत्येक प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर हो, वह इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, 6k ± 1 के फॉर्म में। तो आपने कहा कि कुछ ऐसे नंबर लेते हैं जिसके ऊपर इसको फिल्माते हैं, 6k ± 1। आपने कहा कि 5 ले लीजिए, 6 × 1 - 1, 5। 6 लेते हैं, 7, 6 × 1 + 1, 7। तो आपने देखा 6k ± 1 के फॉर्म में हम जो भी नंबर लिख रहे हैं, जो भी प्राइम नंबर है, वह इसी फॉर्म में है। अब बात आती है कि कैसे हम पता लगाएंगे कि ये प्राइम नंबर हैं कि नहीं है, और इतनी बड़ी सीरीज है, कैसे पता लगाएंगे कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि एक सीरीज लिखते हैं, 6 के मल्टीपल में होगा, एक अधिक होगा या एक कम होगा। आप देखिए 6k + 1 - 1, यानी 6 से एक कम होगा, एक अधिक होगा, अर्थात आप कह सकते हैं 5 होगा और ये 7 होगा। 6 तो कंपोजिट नंबर है, अब इसका मल्टीपल भी कंपोजिट नंबर बनेगा, यानी कि 12, यह भी कंपोजिट नंबर है। 12 से एक कम 11, 12 से एक ज्यादा 13। अब देखिए जब कंपोजिट नंबर की यहां बात आई तो हम इस कंपोजिट नंबर को हटा देते हैं, क्योंकि इसका कैलकुलेशन हमारे लिए अनावश्यक है, कोई मतलब है नहीं, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। चलिए, असली मैटर हमारा अपर और लोअर डिजिट से है, यानी अपर नंबर और लोअर नंबर से। अब ध्यान से देखिए कि यहां पर कितना नंबर प्रोसीड कर रहा है आगे, तो आप कहेंगे 6 नंबर इसमें ऐड हो रहा है, और यहां देखिए +6 ऐड हो रहा है, 7 6 13, तो अगला नंबर भी 6 ऐड होगा, 11 7, सॉरी 11 7 नहीं होगा, 11 6। यहां पर कितना नंबर, 6 नंबर ऐड होगा, तो 11 6 17। अब फिर यहां 6 ऐड करेंगे, 17 6 23, फिर इसमें 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 29, फिर 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 35, फिर 6 ऐड करेंगे तो 41, फिर 6 ऐड करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 47। 47 के बाद आ जाएगा 53, 59, 59 65, 71 77 83, 83 में 6 ऐड करेंगे, 89 के बाद आपका आ जाएगा 95, और 95 के बाद आ जाएगा 101। देखिए ये सब नंबर 6 प्लस कर करके बनाए गए हैं, यानी कि प्रत्येक नंबर में 6 जोड़ के आगे प्रोसीड किया गया है। अब यही नीचे वाले नंबर भी रहेंगे,
19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85, 91, 97 और ये हो जाएगा 103। अब ये तो हमने देखा कि यह भी नंबर 6 के यह नंबर 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में है। ये दोनों नंबर देखिए, यह -1 है, यह +1 है। अब ध्यान देना है कि इन्हीं नंबरों में से कोई नंबर जो होगा वो प्राइम नंबर होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं। आपने पढ़ा है कि ये सारे नंबर प्राइम नंबर हैं, तो कैसे पता लगाएंगे अब ये बताइए। तो पता लगाने के लिए पहली शर्त, चलिए यहां से हम इसको ब्रेक करते हैं। 49 है, यहां से 50। अब हमको कहा गया कि यहां से पता लगाइए कितने नंबर ऐसे हैं जो प्राइम है। हम जान रहे हैं कि इन्हीं नंबरों में से कोई प्राइम नंबर है, तो आप कहेंगे कि 49 हमने ले लिया, 49 के बाद जितने भी कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो स्क्वायर हो। 49 के बाद का परफेक्ट स्क्वायर 7 49, 8 64, 64 है। अब ध्यान दीजिए 64 का अंडर रूट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 8। 8 से छोटे सभी प्राइम नंबर, ऑल प्राइम नंबर, सभी प्राइम नंबर से चेक करेंगे। तो ऑल प्राइम नंबर में कौन आएंगे, देखिए 2, 3, 5 और ये 7। अब इन्हीं से चेक करते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा 2 का तो कोई मतलब बनेगा नहीं। क्यों नहीं ऐसा होगा, क्योंकि जितने भी नंबर हैं सब ओड है, तो 2 से तो कभी कटने का चांस है ही नहीं, तो 2 को पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं, कोई मतलब नहीं। 3, 5 और 7 से देखेंगे, चेक करेंगे, तो देखिए यह किसी से नहीं कटेगा, 11 किसी से नहीं कटेगा, 17 भी किसी से नहीं, 29 भी नहीं, 23 भी नहीं कटेगा, 29 भी नहीं, 35 5 से डिविजिबल है, यानी कि इसको हम हटा देते हैं। 35 5 से डिविजिबल है तो एक कैंसिल आउट। 41 ना तो 3 से डिविजिबल, ना 5 से, ना 7 से, 47 भी नहीं। चलिए अब नीचे वाली लेयर देखिए, तो 7 ये भी प्राइम नंबर, 13 भी नहीं कटेगा, 19 भी नहीं कटेगा, 25 कटेगा, 31 नहीं कटेगा, 37 भी नहीं, 43 भी नहीं, 49 7 से परफेक्टली डिविजिबल है। अब तो आपके लिए आसान हो गया 1 से 50 तक प्राइम नंबर कैलकुलेट करना। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने नंबर हो गए, 13 नंबर। अभी तो आपने पढ़ा था कि 1 से 50 तक टोटल प्राइम नंबर 15 होते हैं, लेकिन ये 13 कैसे हैं। अब कहां मामला गड़बड़ा गया, तो आप ध्यान दीजिए दो प्राइम नंबर 2 एंड 3 ये भी तो हैं, 2 एंड 3 एक दोनों प्राइम नंबर हैं, इनको हमने नहीं कैलकुलेट किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में नहीं है, ये है 3 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में। अभी इसको भी समझते हैं धीरे से, लेकिन ये दोनों प्राइम नंबर जब जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो हमने कहा कि 1 से लेकर 50 तक कितने नंबर हुए, 15। अब आइए इसको चेक बैक करते हैं। अब यहां पर कैसे चेक बैक करेंगे, तो आप कहेंगे कि सबसे लास्ट वाला नंबर आपको 100 लेना है, तो 100 तक ले लीजिए। चलिए 100
100 के बाद कौन परफेक्ट स्क्वायर है? आप कहेंगे 121। 121 121 का अंडर रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 11। 11 से छोटे सभी प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 नेक्स्ट है। देखिए 2 का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि इसमें सारे ओड नंबर हैं। अगर कोई इवन होता तो 2 से कटता, लेकिन सारे 2 के बाद सभी नंबर ओड नंबर है। अब ध्यान दीजिए 3 से और 5 से 7 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 53 5 3 8 ये नहीं कटेगा। 59 यह भी नहीं। 65 5 से डिविजिबल है। 65 5 से डिविजिबल है। 77 7 से डिविजिबल है। 83 किसी से नहीं कटेगा। 89 भी नहीं। 95 ये 5 से डिविजिबल है। अब आइए यहां देखते हैं। यहां देखिए 55 5 से डिविजिबल है। 61 भी नहीं कटेगा। 67 भी नहीं। 73 79 यह भी नहीं कटेगा। 85 ये 5 से डिविजिबल है। 91 13 7 91 ये कटेगा। 97 ये नहीं कटेगा। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 नंबर जो परफेक्टली डिविजिबल है, यानी कि ये कंपोजिट नंबर। बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि 10 नंबर। 51 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं? 10 प्राइम नंबर है। अब आप कह सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर 25 है, क्योंकि 15 ये और 10 ये हो गए कितने? 25। इतनी चीज आपके दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट रन कर रहा होगा। आइए अब इस मैटर को भी समझ लेते हैं। चलिए इसको हम रिमूव करते हैं और इसको भी समझते हैं धीरे धीरे। चलिए इसको समझते हैं। ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या हमने कहा प्राइम नंबर का जो फॉर्म है, सिक्स के प्लस माइनस 1, यही फॉर्म है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 2k प्लस माइनस 1, यह भी लिख सकते हैं। अब ये क्या है? आप कहेंगे कि अगर किसी संख्या में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो तो इवन नंबर बन जाएगा। कोई भी नंबर हो, एक्स वाई जेड। अगर ओड है, मान लीजिए 7 है, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, 14 हो जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। तो आप ये क्या कह सकते हैं कि यह इवन होगा और ये ऑलवेज इवन होगा। तो आप इवन नंबर को पुट करके देख लीजिए। ध्यान दीजिए यहां 3k प्लस माइनस 1, यानी कि k की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं? इवन नंबर। k की जगह पे क्या पुट करेंगे? आप कोई भी इवन नंबर पुट करिए। अगर इवन नंबर की बात किया गया तो इसका मतलब आपने दिमाग लगाया होगा कि इवन तो सबसे पहला नंबर 0 है। लीजिए पुट कर लेते हैं। 0 अगर पुट करते हैं, 3 इंटू 0 प्लस माइनस 1। अब देखिए रिजल्ट क्या आएगा? एक बार प्लस 1 आएगा और एक बार माइनस 1 आएगा। तो निगेटिव टर्म को तो हम लेंगे नहीं, हम लेंगे पॉजिटिव टर्म को। अब देखिए अगर 1 आया तो क्या ये प्राइम नंबर है? अब यहां पर कॉन्सेप्ट समझना है। क्या ये एक प्राइम नंबर है? तो आप कहेंगे कि चलिए एक फार्मूला तो आपने ये अपनाया कि हाँ 3k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में जो भी होगा, जो प्राइम नंबर होगा वह इसी फॉर्म में होगा। लेकिन क्या ये प्राइम नंबर है? इसके अकॉर्डिंग आप चेक करते हैं। प्राइम नंबर का डिफिनीशन है कि उसके केवल 2 फैक्टर होने चाहिए। एक के कितने फैक्टर हैं? तो आप कहेंगे कि एक के केवल एक स्वयं है, उसका कोई और अदर फैक्टर है नहीं। आप कहेंगे कि क्या ये कंपोजिट नंबर है? कहेंगे नहीं।
क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। जब इसके पास कोई फैक्टर ही नहीं है तो ये ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, तो एक तो कुछ है ही नहीं। चलिए अब ये तो कैंसिल हो गया कि एक नहीं। अब हमने क्या किया, 3 इंटू 2, अब हमने 2 पुट किया क्योंकि इवन ही पुट करना है, ऑड पुट नहीं करना है, +1 किया तो देखिए 3 दूना 6, 1 7 आ गया। लेकिन 3 इंटू 2 -1, 3 दूना 6 -1 5 आ गया। तो आपने यहां भी देखा कि कोई भी इवन नंबर पुट कर रहे हैं तो जो आ रहा है रिजल्ट आपका वो प्राइम नंबर के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर ही हो। 3 इंटू 8 +1, 3 8 24 1 25, क्या ये प्राइम नंबर है? कहेंगे नहीं। दूसरे इसके तहत आप कहेंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्रत्येक 3 के +-1 के फॉर्म में लिखी हुई नंबर प्राइम नंबर नहीं होगी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक तो बात आपके क्लियर होगी कि ये क्यों फॉर्म आया, कहां से आया, इसको हम क्या पुट कर सकते हैं कि की वैल्यू ऑलवेज इवन होगी। आपने देख लिया कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 25। आइए अब आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब आता है ट्वाइन प्राइम नंबर। ट्वाइन प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसे दो नंबरों का पेयर जिसका गैप 2 का हो और वो दोनों नंबर आपके प्राइम नंबर हो। देखिए 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर, इनका गैप 2 है, यहां पर भी गैप 2 का है, 11 13 में 2 का गैप है। एक ट्वाइन प्राइम नंबर है। 2 प्राइम नंबर्स, दो ऐसे प्राइम नंबर विच ए गैप ऑफ विथ ए गैप ऑफ 2, उनके बीच में गैप होना चाहिए 2 का। चलिए अभी तक हमने तुरंत सीखा था कि एक क्या है, तो आप कहेंगे एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके पास कोई अदर फैक्टर है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास कोई अदर फैक्टर नहीं है। 2 इवन प्राइम नंबर है, अभी जस्ट आपने सीखा है। बाकी सभी प्राइम नंबर, ऑल रेस्ट प्राइम नंबर ओड नंबर हैं। आपने यह भी सीखा कि सभी ओड प्राइम नंबर हैं केवल 2 को छोड़ के। 3 5 7 ओनली 1 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 5 एंड 7 ये 3 नंबर का एक ऐसा पेयर है जो इवन है, जो प्राइम है और कॉन्सिक्यूटिव है। इनमें 2 का गैप है, क्रमागत है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत, 2 के गैप पे है। और एक ही एक ऐसा पेयर है 3 नंबर का कि जो इस फॉर्म में है, यानी 2 के गैप में। बाकी और कोई भी नंबर 3 नंबरों का जोड़ा ऐसा इस फॉर्म में नहीं है कि 2 के गैप में हो, यानी कि एक ही एक ऐसा जोड़ा है 3 नंबरों का जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म में है। चलिए अब आगे की तरफ थोड़ा प्रोसीड करते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया प्राइम नंबर 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर है, 51 से लेकर 100 तक 10 प्राइम नंबर है, 1 से लेकर 100 तक 15 10 25 प्राइम नंबर, 101 से लेकर 200 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो आप कहेंगे 21। और आप कहें 1 से लेकर 200 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो 46 प्राइम नंबर। 25 और 21 को जोड़ दीजिए, 46 प्राइम नंबर। 1 से लेकर 1000 तक 168 प्राइम नंबर है। अब यहां हमने ये देख लिया कि प्राइम नंबर क्या है, उनके क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि प्राइम नंबर ये है या नहीं है। उसकी 2 कैटेगरी, पहली फर्स्ट 6 के ±1 के फॉर्म में होनी चाहिए। दूसरा उस नंबर से, यानी कि कोई नंबर ए है, मान लीजिए कोई नंबर 47 है, और हमको ये पता लगाना है कि प्राइम नंबर कौन सा है, ये प्राइम नंबर है या नहीं है।
तो हम इससे ग्रेटर परफेक्ट स्क्वायर चुनते हैं 49 और इसका अंडर रूट लेते हैं, 7 आ जाएगा। 7 से जितने भी छोटे प्राइम नंबर हैं उनसे हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 2, 3 एंड 5। अगर ये कटता है तो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि कंपोजिट नंबर हो जाएगा, कट जाएगा। अगर नहीं कटता है तो ये प्राइम नंबर है। देखिए 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये यूनिट प्लेस इवन नहीं है। 3 से 7 4 11 ये भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं, अर्थात ये प्राइम नंबर है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये 2 कसौटी पर हम चेक करते हैं कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। आइए अब बढ़ते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है उसका पार्टनर प्राइम नंबर, यानी कि 2 ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। तो आपने कहा कि एक नंबर हम 3 ले लेते हैं और एक 5 ले लेते हैं, तो क्या ये HCF 1 होगा? आप कहेंगे हाँ, एग्जैक्टली HCF 1 होगा, HCF 1 है। आपके दिमाग में आया एक नंबर 9 और 7, कहें इसका भी तो HCF 1 है। हाँ, इसका भी HCF 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है इसमें। आपने एक नंबर और लिया 26 और दूसरा 47, कहा कि इसका भी HCF 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। इसका मतलब कि एक प्राइम नंबर के साथ एक कंपोजिट नंबर अगर साथ में है तो वो को प्राइम नंबर होगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि ये कंपोजिट नंबर है। अगर कंपोजिट नंबर के कोई कंपोजिट नंबर भी है तो आप ये न समझें कि ये को प्राइम नंबर नहीं होगा, लेकिन इसमें जरूरी है कि एक नंबर आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर एक नंबर प्राइम नंबर है तो आप कह सकते हैं कि वो दोनों जोड़ा का HCF 1 ही होगा। जैसे हमने कोई नंबर लिया 446 और एक नंबर हमने ले लिया 101, तो इसमें HCF कितना आएगा? आप कहेंगे 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 101 एक प्राइम नंबर है और इसके साथ कोई भी इवन आप रख दीजिए, कंपोजिट नंबर भी रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनका भी HCF 1 आएगा। HCF ऑलवेज 1 होगा। तो आई होप कि ये चीजें आपकी क्लियर होगी। आइए कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से समझते हैं इनको। अब कहा गया कि ए बी एक 2 अंकीय अभाज्य संख्या है, ए और बी दोनों बराबर नहीं है। यदि उनके अंकों को पलट दिया जाता है तो वो भी प्राइम नंबर कहलाती है। अब उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे पेयर केवल 4 ही हैं, 1 से लेकर 100 तक। अच्छा, पलटेगा कैसे? ध्यान दीजिएगा, 101, क्या 101 और कहीं आया है या कहीं इस तरह से 101 लिखा हो? चाहे आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए, कोई परिवर्तन तो है नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। आपने कहा 103, तो क्या ये 301 एक प्राइम नंबर है? आप इसको भी चेक बैक कर लीजिए। अगर ये प्राइम नंबर है तब तो ठीक है, और नहीं है तो नहीं है। लेकिन अब यहां पर 3 अंकों की बात नहीं की गई, यहां पर केवल 2 अंकों की बात की गई है। अगर 2 अंकों की बात की गई तो इसका मतलब आपने कुछ इस तरह से कहा होगा 1331 पहला नंबर, दूसरा 1771, तीसरा 3773, चौथा 79 और 97। देखिए ये रिवर्स हैं, ए बी बी ए के फॉर्म में है, लेकिन यह भी प्राइम है, यह भी प्राइम है। अब मजे की बात सबसे बढ़िया तो ये आती है कि जब इनका हम योग करते हैं तो 44, इनका योग करेंगे तो 88, इसका योग करेंगे तो 110, इनका योग करेंगे 176। अब ध्यान दीजिए कि ये 44, 88, 110, 176
ये सभी 11 से डिविजिबल हैं, तो इनका सम भी 11 से डिविजिबल होगा। और यहां पर इवन जो प्लेस आया है, यूनिट प्लेस, यह इवन नंबर है, तो ये आंसर भी इवन आना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए तो कैंसिल आउट, क्योंकि इवन है ही नहीं, ऑड नंबर है। ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल आउट, काम खत्म। अब आज आता है कि हमको चेक करना है कि डिविजिबिलिटी का रूल 11 के, क्यों? क्योंकि ये 11 से डिविजिबल है। देखिए 11 चौक 44, 16, ये तो कटेगा नहीं। 11 तिया 33, 8, 11 88, कटेगा, यही है। अब इसको ऐड भी करके देख लीजिए आप। एक तो आपने यूनिट प्लेस देखा है, डिविजिबिलिटी का रूल देखा है, आइए इसको ऐड कर लेते हैं। 8 4 12 6 18, 8 4 12 1 13, 13 7 20, 20 1 21, 1 2 4, 418, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है इफ x इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 0 एंड 100। अच्छा, इसमें कह रहा है कि यदि x 0 से लेकर 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, कितने प्राइम नंबर हैं? तो आप कहेंगे 0 से लेकर 100 तक, अभी हमने पढ़ा 25 प्राइम नंबर है। y 90 से 100 के बीच अभाज्य संख्या है, केवल कह रहा है प्राइम नंबर है, तो 90 से 100 के बीच में तो एक ही प्राइम नंबर है और वो है 97, और इसकी वैल्यू क्या है? y है। 97 इज इक्वल टू y, तो कह रहा है y माइनस 3x, यानी 97 माइनस 25, 3 टाइम्स 75 आ जाएगा 22। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कह रहा है यदि m 0 से लेकर 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर्स हैं, 0 से 50 तक कितने हैं? आप कहेंगे 15 नंबर है। ये क्या है? m है। n 50 से लेकर 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है 10 n। अब कह रहा है कि m माइनस n, तो इनका अंतर कितना है? 5। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। n 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। n को 11 और 13 से विभाजित किया जाता है। पहले 11 से विभाजित करिए, 11 से विभाजित करेंगे, 11 9 99, 2 कम है यानी 9, रिमाइंडर कितना बचेगा? 9 बचेगा। चलिए अब 97 को 13 से विभाजित करेंगे, 13 7 91, 6 बच गया। अब ये क्या कर रहा है? 2x माइनस 3y, यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है और इसमें 3 से, तो हो जाएगा 18, यह भी 18, और इनका अंतर 0, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। n 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, m 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब देखिए n 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आप कहेंगे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले पता लगा लीजिए, 999, इसमें से 3 कम कर दीजिए, 996, और प्लस 1 कर दीजिए, 997। ये है 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर। अच्छा, हमने ऐसा क्यों किया? तो इसलिए किया कि प्रत्येक इवन नंबर, प्रत्येक प्राइम नंबर 3k + 1
यानी 3k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होगा। तो 3 से डिविजिबल है 999, लास्ट नंबर, सबसे बिगेस्ट लास्ट नंबर है, और इससे हमने 3 कम कर दिया तो 96 आ गया, और एक प्लस कर दिया तो 97। अब 97 ये प्राइम नंबर हमको पता है, आप डिविजिबिलिटी के रूल को फॉलो करिएगा, तो आप कहेंगे कि 997 से बड़ा स्क्वायर कौन बनेगा, तो आप कहेंगे 1024। किसका स्क्वायर है? 32 का। अंडर रूट करिए 32 से स्मॉलेस्ट ऑल प्राइम नंबर। अभी आपका काम है, आप चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन से प्राइम नंबर है, कटेगा या नहीं। लेकिन नहीं कटेगा, हम आपको ये भी बता दें, ये है प्राइम नंबर 997। अब आपको ये भी पता है 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर यम 101। चलिए अभी क्या कह रहा है, यदि 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो ठीक है, 11 से डिवाइड कर दीजिए। 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा 7, 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा 2, दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। शेषफल का योग क्या होगा? 7 + 2 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है p + 1 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो जैसे ये p + 1 कहा, तुरंत हमने कहा कि भाई एक ही ऐसा नंबर है p2 और p + 1 3, अब p - 1 1 हो जाएगा, बस काम खत्म। ये कह रहा है इट इज ए प्राइम नंबर, नहीं है ही नहीं, एक प्राइम नंबर है ही नहीं, इसके बारे में पूछा है। इट इज ए कंपोजिट नंबर, यह भी नहीं है। इट इज ए स्क्वायर ऑफ कंपोजिट नंबर, यह भी नहीं है। इट इज ए हैज ओनली 1, केवल अकेला 1 ही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि x + y + z तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। अब ध्यान से समझिए इसको। ओड नंबर, 2 ओड नंबर को हमने ऐड किया, क्या मिलेगा? आप कहेंगे इवन मिलेगा। अब इवन को बरकरार हमको रखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 2 ओड नंबर के साथ फिर 2 ओड नंबर जोड़ना पड़ेगा, तभी तो इवन मिलेगा। लेकिन हमको 2 नहीं जोड़ना है, हमको एक ही जोड़ना है। आइए, अब हमको इवन चाहिए तो हम कहेंगे एक इवन जोड़ देंगे तभी तो इवन आएगा, इस कंडीशन में इवन आएगा। और इकलौता एकमात्र नंबर है 2, यानी कि इवन 2 ही है बस, यानी कि इसमें एक नंबर 2 है। तो z को हमने 2 मान लिया। अब 2 को घटा दीजिए इसमें से, तो कितना हो जाएगा? 36। 36 के पार्ट कर लीजिए। बिगेस्ट नंबर पूछा है, x का अधिकतम मान, तो आप कहेंगे एक हमने 37 रख दिया, सॉरी 37 और एक 1। लेकिन अब ध्यान दीजिए, 37 तो हमने रख दिया, ये तो प्राइम नंबर है, लेकिन एक ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो हम इसको नहीं रख सकते हैं, इस पेयर को। अब बताइए दूसरा कौन पेयर रखें हम? 36 वो भी नहीं रख सकते, कंपोजिट है। 35 वो भी नहीं, 34 वो भी नहीं, 33 वो भी 3 से डिविजिबल है, तो आएगा 32, ये भी नहीं रख सकते, कंपोजिट है। 31 और 5, देखिए ये प्राइम नंबर है और सबसे बिगेस्ट प्राइम नंबर है कि इस टर्म में 36 + 5 अधिकतम मान कितना होगा? 31। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राइम नंबर 3k + 1 के अभाज्य संख्या को 6m + 1, जहां k और m एक पूर्णांक है, कोई भी आप पूर्णांक उसमें पुट करिए, के रूप में किया जाता है जब k इज ओड नंबर, k
इस के की बात कर रहा है, ओड नंबर होना चाहिए, ये तो गलत है। ओड कहां से होगा? अरे भाई कभी ओड होने का संभावना ही नहीं बनता। क्यों? 6k+1 ये प्राइम नंबर है, तो आप कह सकते हैं 6 इंटू 2k+1 यह भी तो प्राइम नंबर है, तो ये तो इवन है, यानी कि इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई कर रहा है वो इवन होगा, ओड होगा नहीं, तो ये तो कैंसिल आउट। के इज इवन, यह सही है, के इवन नंबर है। के कैन बी बोथ ओड और इवन, कभी हो ही नहीं सकता। नो सच दैट इज पॉसिबल, कोई मान संभव नहीं है, ये तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, p+2 भी अभाज्य है, तो p इंटू p+2+1 एक पूर्ण वर्ग है। 12 p+1 इंटू, अच्छा हाँ इंटू नहीं, ये p+2 का एक भाजक है, यानी कि 12 से ये डिविजिबल है। अगर p इज ग्रेटर देन 3 हो तो क्या दिक्कत है? अगर p हमेशा बड़ा हो 3 से तो हम कह सकते हैं कि 5 ले लेते हैं, p इज इक्वल टू 5, कोई दिक्कत नहीं। तब p+2 क्या हो जाएगा? 7। अब देखिए 5 इंटू 7+1 36, ये 6 का तो स्क्वायर है, यानी कि पहला कथन हमारा सत्य है, एक पूर्ण वर्ग है। अब आइए दूसरे को देखते हैं कि यह टर्म p प्लस इन ब्रैकेट p+2 एक भाजक है 12 का, यानी कि 12 से परफेक्टली डिविजिबल है। तो देखिए यहां हमने रखा 5 + 7 = 12, तो 12 तो परफेक्टली डिविजिबल बाई 12, 12 से डिविजिबल है, यानी यह भी कथन सत्य है। तो बोथ आर करेक्ट, यानी पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। n² - 13, n² - 11 एंड n² - 9 अभाज्य संख्याएं हैं, तो n के संभावित मानों की संख्या बताइए। तो एक ही मान संभावित है, बस, दूसरा कोई मान संभावित है ही नहीं। क्यों नहीं है? अब देखिए 13 से 11 में गैप 2 का, यहां पर गैप 2 का, और एक ही पेयर ऐसा है 3 अंक का 3, 5 एंड 7 जिसमें गैप कितने का है? 2 का है, बस। अब ध्यान दीजिए कि n² - 13 और हमको लेना कितना है? 3, तो हमको यहां 16 रखना पड़ेगा, रख लीजिए। और 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। अब देखिए अगर हर जगह रखते हैं तो यहां पर देखिए, यहां पर आ जाएगा आपका 3, 16, यहां 5 आ जाएगा, और यहां आ जाएगा आपका 7। तो कितने पेयर संभव है? 1। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा इसमें 2 है, बी 2 बार दे दिया है, ये कैंसिल कर दीजिए, इसको 11 बना दीजिए। सी इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। एक ही केवल जोड़ा संभव है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यदि n+10 एंड n+14 अभाज्य संख्याएं हैं। 3 संख्या दिया है, n+10 n+14, ये तीनों अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर है। तो n के संभावित मान पूछा है कि n का संभावित मान कौन सा होगा। तो आप जानते हैं कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 ये सब प्राइम नंबर है। अब यहां देखिए
गैप कितने का है? 4 का है। ऐसे दो नंबर लीजिए जिसमें 4 का गैप हो। तो आप यहां देखेंगे कि 13 और 17 में 4 का गैप है, 19 और 23 में 4 का गैप है, और कहीं भी 4 का गैप नहीं मिलेगा। चलिए अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अगर 2 पुट करते हैं यहां पर तो ये बन जाएगा कंपोजिट नंबर। तो हम पुट करेंगे 3 को, 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और यहां हो जाएगा 13, और दूसरा हो जाएगा 17। तो एक तो पेयर ए बन गया है हमारा, एक मान संभावित है 30 का। अच्छा, अब अगर इसमें हम ले आते हैं तो 19 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां 9 रखना पड़ेगा। जब हम यहां 9 रखेंगे तब 19 बनेगा, और 9 रखेंगे तो 23 बनेगा। लेकिन अगर 9 हमने रखा तो ध्यान दीजिए 9 तो हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, तो ये तो पेयर बनेगा नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर है सारे। तो एक ही पेयर केवल संभव है। 3 n के मान कितने संभावित हैं? केवल 1। 3 ही इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि कितना मान संभव है? 1। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। प्रत्येक मिश्रित संख्या एक प्राकृत संख्या होगी, यानी कि एवरी कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या यह संभव है? तो देखते हैं। कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए। हमने कहा 6, ये भी कंपोजिट नंबर है, तो -6 भी तो कंपोजिट नंबर है। लेकिन -6 नेचुरल नंबर तो है नहीं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाते हैं। ये तो इंटीजर में आते हैं, यानी कि पहला टर्म गलत है। प्रत्येक मिश्रित संख्या एक प्राकृत संख्या होगी, ये तो गलत है। अब आइए, प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, कभी संभव है ही नहीं। होल नंबर में क्या आते हैं? होल नंबर W से डिनोट करते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, और नेचुरल नंबर इसके अंदर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर है नहीं, 0 तो है ही नहीं, यानी कि यह भी गलत है। दिए गए कथन में से कौन सही है? तो आप कहेंगे कि नाइदर 1 नॉर 2। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ना ही पहला कथन सही है, ना ही दूसरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है और 5 से अधिक है, तो 7 मान लीजिए, क्या दिक्कत है? 7 यहां रख दीजिए, 49 -1 48, बस। अब देखिए, नेवर डिविजिबल बाई 6, ये तो गलत है। 6 से तो परफेक्टली डिविजिबल है, 6 × 48। ऑलवेज डिविजिबल बाई 6 करेक्ट है। मे और मे नॉट बी डिविजिबल बाई 12 गलत है। हमेशा ये तो डिविजिबल होगी ही, 12 से 12 चौक 48, 12 से डिविजिबल है, तो मे का कोई सवाल ही नहीं होता। ऑलवेज डिविजिबल बाई 12 सही है। मे और मे नॉट बी डिविजिबल बाई 24 गलत है, 24 से तो डिविजिबल है। ऑलवेज डिविजिबल बाई 24 करेक्ट है, हमेशा 24 से डिविजिबल होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। n एक अभाज्य संख्या है जो कि 3 से अधिक है। 3 से अधिक यानी 5 मान लीजिए। 5 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 25। 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या मिलेगा? तो आप 12 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, एक आएगा। अब क्या कर रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इससे बड़ी भी ले लीजिए, 49 ले लीजिए, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। हर एक कंडीशन में रिमाइंडर 1 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माना ए बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या है जिसमें बी ए भी एक अभाज्य संख्या है। ऐसी सभी संख्याओं की संख्या बताइए। तो आप ये जानते हैं
कि 13, 17, 37 और 79 यही है। और इनके इनवर्स 31, 71, 73, 97। 4 पेयर यानी कि 8 नंबर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अभी कह रहा है यदि P एंड Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, वो प्राइम नंबर हैं, तो P प्लस Q इज इक्वल टू 12, P इज लेस देन Q, P Q के कितने जोड़े संभव हैं। अब देखिए यहां पर P को क्या कर रहा है, छोटा होना चाहिए। चलिए हमने कहा 1 + 11, Q ग्रेटर बना दिया हमने, हो गया 12, 2, 10, 3, 9, 4, 8, 5, 7, 6, 6, यही तो पेयर बन रहे हैं। बाकी फिर इन्वर्स हो जाएगा 7, 5 ऊपर की तरफ। देखिए ये तो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, क्योंकि HCF इनका 1 नहीं होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, तो ये तो पहला नंबर है ही नहीं, खत्म। 7, 5 ये हो सकता है, और ये है क्योंकि HCF इसका 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। ये होगा नहीं, कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, इसमें भी कंपोजिट नंबर है, ये होगा। कितने मान संभव है, 1 एंड 2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आपको यहां केवल ये पता करना है कि को प्राइम नंबर कौन है। 5 एंड 7 को प्राइम नंबर है, 1 एंड 11 को प्राइम नंबर है। तो यहां तक हमने ये भी सीख लिया कि प्राइम नंबर कौन से हैं, प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, कौन कौन सी क्राइटेरिया के आधार पर हम ये तय करते हैं कि ये प्राइम नंबर है। इन सभी चीज़ों को हमने सीख लिया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी क्या है, उसको कैसे कैसे फॉलो किया जाता है, उसमें सारे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको भी सीखेंगे।